राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या सच में नंदी के कान में कहने से पूर्ण होती हैं इच्छाएं या मनोकामनाएं? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग नंदी के कान में अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं कहते हैं। क्या नंदी के कान में अपनी इच्छा कहने से वह इच्छा या मनोकामना सच में पूर्ण होती है? अगर हाँ, तो आइए हम जानते हैं कि हमें नंदी के कान में अपनी इच्छा या मनोकामना कैसे कहनी चाहिए, हमें किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए और नंदी के कान में हमें अपनी इच्छा या मनोकामना कहने से पूर्व सबसे पहले किस शब्द को बोलना चाहिए। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के गणों में से एक है जो न केवल भगवान शिव के बहुत करीब हैं बल्कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, नंदी को भगवान शिव के वाहन के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूँगा वहाँ तुम भी विराजमान रहोगे। इसीलिए हर मंदिर में आपको भगवान शिव से आगे ही नंदी प्रतिष्ठित मिलेंगे। लेकिन जब लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो नंदी के कान में अवश्य फुसफुसाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में अपने मन की इच्छा कहने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और नंदी के कान में ही क्यों फुसफुसाया जाता है? आपकी मनोकामना पूर्ण हो इसलिए। अपनी बात नंदी के कान में कहने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव एक योगी हैं और इस कारण अधिकतर समय वे तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में भक्तों की आवाज़ उनकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट भगवान शिव तक लोग अपनी मनोकामना बोलेंगे तो भगवान शिव योगी और तपस्वी हैं, इससे उनकी तपस्या में विघ्न आएगा। इसलिए नंदी वहाँ तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न ना आए। और भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुँचाने के लिए लोग नंदी का सहारा लेते हैं और उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। दोस्तों, कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। मनोकामना जाहिर करते समय दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यह मनोकामना अन्य लोगों को सुनाई न दे। इसलिए नंदी के कान में फुसफुसाकर अपनी मनोकामना को कहा जाता है। दोस्तों, मनोकामना कहने के पहले हमें सबसे पहले कौन सा शब्द बोलना चाहिए, आइए यह भी जानते हैं। दोस्तों, ओम शब्द न केवल भगवान शिव से जुड़ा है बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। दोस्तों, किस तरफ के कान में कहनी चाहिए अपनी इच्छा, आइए यह भी जानते हैं। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में नंदी के किसी भी कान में जाकर अपनी बात कह देते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलना चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण होती है। हालांकि आप किसी कान में भी बोल सकते हैं, यह कोई प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन अगर आप बाएं कान में जाकर बोलते हैं तो उसका असर बहुत जल्दी होगा और बहुत जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ओम नमः शिवाय दोस्तों।